ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 8 सितंबर 2020। आज की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले से जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। जो भी बाबा सुना रहे हैं उसके अर्थ को समझकर सदा खुशी में रहो। प्रश्न, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी उच्च हो। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, तुम ब्राह्मण जो हो देवताओं से भी उच्च हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हो, रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। जरूर कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। कौन है? शिव बाबा। बाबा कहते हैं, बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए। जब ईश्वर को गॉड फादर भगवान कहते हैं तो उनसे बहुत प्यार होना चाहिए ना। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को, हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। बाबा कहते हैं कि जो सन्यास धर्म वाले लोग हैं वो मानते ही नहीं हैं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर, यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल है सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। इसका मतलब हमने पहले भी अपनी राजधानी स्थापन की थी। और कौन सी राजधानी? स्वर्ग। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत भागवत गीता भी गाई हुई है। बाबा कहते हैं श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई है। जो बाबा की श्रीमत है वो भागवत गीता ही तो है। यह है पहले नंबर का
शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा याद आ जाता है। वर्षा यानी जो बाबा हमें गिफ्ट स्वर्ग की देते हैं। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। कोई नहीं जानता इस दुनिया में कि भगवान से हमें मिलता क्या है। अक्षर कहते हैं योग, अक्षर कहते हैं योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है। उस बाप को भूल गए हैं। उनको कहा ही जाता है एकच भूल का नाटक। बड़े ते बड़े भूल यह है जो बाप को जानते नहीं। बाबा कहते हैं इस दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी भूल क्या है कि वो ईश्वर को, अपने बाप को नहीं जानते। कभी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार ठिक्कर भित्तर में है ना। कभी किसी चीज में भी अवतार बोल देते हैं ईश्वर को, कभी कहते हैं कि पत्थर में भी भगवान है। भूल में भूल होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। जब ऐसी अवस्था होती है आत्माओं की, जब ईश्वर को ही भूल जाते हैं, तो उनकी स्थिति क्या होगी? वो नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो। तो बाबा कहते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसी को पता नहीं। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं। यह दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में। बाबा कब आते हैं? सृष्टि का जब अंत का समय है। टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितनी याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ आज से 5000 वर्ष पहले किनों का राज्य था और वह राज्य कहाँ गया? तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण। अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियां उनको कितना उच्च बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का क्या हाल हो गया देखो। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, आगे यह कुछ जानते थे? बाबा से मिलने से पहले तुम कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं, अब जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। क्या देते हैं बाबा हम आत्माओं को? विश्व की बादशाही। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है, किसी को पता ही नहीं है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं
जो हमसे आधा कल्प कोई छीन नहीं सकता। यानी कि हम सतयुग त्रेता में इस विश्व पर राज्य करते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। कब सुना ही नहीं, कभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को याद कर सकते हो। आजकल छोटे पंच में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है। बाप, शिक्षक, सदगुरु सब एक ही है। बाबा कहते हैं मैं साथ में ले चलूंगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि में योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम राजा स्वर्ग की राजाई क्या प्राप्त करते हैं। हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो है नहीं। मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। यह भी तुम जानते हो और किसी को तो यह ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं भगीरथ ने गंगा लाई। क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो। क्या लाया? किसने लाया? किसने प्रवेश किया? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़े ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ, यह ठीक है। जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं है। तुम अभी ब्राह्मण हो। बाबा ने कहा ताकत किस में है? ब्राह्मण रिलीजन में। और तुम अभी क्या हो? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है किससे? बाप से। बाबा कहते हैं ताकत किस में है? ब्राह्मणों में ही ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। इस दुनिया को किसने रचा, उनकी रचना कौन है, उसको कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी। इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। सब तो बच्चे एक साथ बाबा के नहीं बनते, एक एक करके सब आते हैं और बाबा के बच्चे बनते हैं। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो, देवताओं से भी उच्च हो। तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सद्गति करती है। कैसे? श्रीमत के द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर राजाई करेंगे। अभी गाते हैं ना भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना उच्च कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक
यही है। इसी दुनिया में क्या समझते हैं लोग बाग, आत्माएं, कि ये जो दुनिया है स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। बाबा कहते हैं जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। यहाँ जो साइंस हमें मिल रही है उससे हमें थोड़े समय का ही सुख मिलता है। वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार लेकर जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, यानी थोड़े समय का ये साइंस का सुख आपको है। फिर यह बॉम्ब्स आदि ही सबको खल्लास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूं। कौन करता है भक्ति मार्ग में सबकी कामनाएं पूरी? शिव बाबा। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्चा होता है। पूछो ये कब से शुरू हुआ तो कहेंगे परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं। यह भी सब बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं। हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। यह देवताएं कितने मीठे हैं। अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप की बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम उच्च प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूँ। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की श्रीमद, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। जो श्री कृष्ण है ब्रह्मा बाबा, वो बाबा से क्या ले रहे हैं? शिव बाबा से वो वर्षा ले रहे हैं, स्वर्ग की राजाई। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसी की बुद्धि में आएगा ही नहीं कि भगवान ने श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। ये किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। जिन लोगों को ये बातें नहीं पता है, अज्ञान में है, उन्हें ये समझाने में बाबा कहते हैं बहुत मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति से अच्छी तरह से बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम उच्च सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबकी प्राइज मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहां इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। स्वर्ग में देवताओं का राज्य था और बाबा कहते हैं अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो कृष्ण की डिनेस्टी यानी राज्य में आ जाएंगी। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। बाप की याद रहेगी। बाप इसके लिए भी बताते हैं। यह नारायण की पूजा करते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा।
नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैच तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, राजयोग भी तुम सिखलाते हो, नर से नारायण बनने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो, बाप हैं शिव बाबा, दादा हैं रथ। बाप जरूर रथ द्वारा मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती है बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सम्मुख बैठे हैं तो जायज़ी याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहां भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूं। अब सतयुग में जाना है तो सभी देवताएं गुण तो धारण करने ही होंगे। तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो, हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। हमें यहाँ पर संस्कार धारण करने हैं। बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। इस स्वर्ग और नरक का जो ज्ञान है वो बुद्धि में फिराना है। वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति और शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व की कल्याण की भावना और कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो। बाबा ने क्या होमवर्क दिया है? बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति और शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। आप मनसा सेवा तभी कर सकते हैं जब आप बंधन मुक्त रहेंगे, है ना। इधर उधर की बातों में अपने आपको नहीं उलझाना है, हर बात से स्वतंत्र रहना है। बाबा है जिम्मेदार, आप निश्चिंत रहो। और अपने जो बाबा ने हमें मनसा सेवा करने के लिए कही है, शांति की और शक्ति की किरणें पूरे विश्व में फैलानी है। स्लोगन है मैंपन और मेरापन, यही देह भान अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैं शरीर हूँ, ये मैं देह हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, ये जो भूल जाते हो तो यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इसे बंद करो। अच्छा, ओम शांति।